दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी सुविधा केंद्र यानी कि जीएसटी सुविधा पॉइंट आप किस तरह से खोल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए क्या पात्रता होती है। साथ साथ हम बात करने वाले हैं जीएसटी सुविधा केंद्र शुरू करने के लिए आपको कितना निवेश यहाँ पर करना होता है। साथ साथ हम बात करेंगे जीएसटी सुविधा केंद्र के नुकसान और फ़ायदों के बारे में। सब चीज़ आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। साथ साथ जीएसटी सुविधा केंद्र किसको खोलना चाहिए। देखिए वैसे तो पात्रता इसकी बहुत नॉर्मल है, जो कि आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कुछ टिप्स मैंने बताए हैं कि किनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और किनको फ़ायदा कम होगा। साथ साथ जीएसटी सुविधा केंद्र का आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं इस वीडियो के। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें तफसील से समझ में आ जाएंगी कि जीएसटी सुविधा केंद्र आपको खोलना है या नहीं खोलना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र काम क्या करते हैं। दोस्तों, जीएसटी सुविधा केंद्र एक तरीके से कमीशन बेस का काम करते हैं। जैसे कि मैं एक जीएसटी सुविधा केंद्र चलाता हूं और आप मेरे पास आए अपना जीएसटी का फाइल कराने के लिए, तो मैंने आपकी डिटेल्स रख ली और मैंने जो मेरा जीएसटी कंपनी है जिसके साथ भी मैं रजिस्टर्ड हूँ उसको मैंने बोल दिया कि इनका जीएसटी फाइल होना है। मान लीजिए उनसे मेरा तय है कि मैं उनको 200 रुपये दूंगा बल्कि, और मैं आपसे 500 रुपये लूँगा। तो यहाँ पर उनको 200 रुपये देने के बाद मेरे पास 300 रुपये एक जीएसटी फाइलिंग के यहाँ पर बच जाते हैं। वहीं अगर हम नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर 750 रुपये अमूमन जो है लोगों से लिए जाते हैं, जिसमें से 250 रुपये या 300 रुपये कंपनी को जाते हैं, बाकी आपको बच जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसको खोलने के फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ बताऊँगा कि जीएसटी सेंटर्स जो होते हैं उनका बेसिकली काम तो मैंने बता ही दिया आपको, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और क्या आपको जीएसटी सेंटर यहाँ पर खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। आपको एक कंपनी का डिटेल भी बताऊंगा जो प्रोवाइड कराती है जीएसटी सुविधा केंद्र। अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू ले सकते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी सेंटर्स लेने में फ़ायदे क्या हैं और किन को फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है। देखिए, जीएसटी सेंटर सबसे पहले उन लोगों को लेने चाहिए जो ऑलरेडी इस तरीके का काम करते हैं। जैसे कि कोई ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा है, कोई बीसी पॉइंट चला रहा है, तो वो साथ में उसके जीएसटी सेंटर चलाए तो काम यहाँ पर उसके लिए सही रहता है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीके से जीएसटी सुविधा केंद्र लेते हैं और आपको टैक्स की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, उस केस में आपको दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। आप में से कई सारे लोग इस चीज़ से मेरे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब समस्याएं कहाँ पर आती हैं? समस्याएं आती हैं जब आप किसी व्यक्ति का फाइल कराते हैं और उसकी जो फाइलिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। यानी कि आपने डिटेल्स जो थी अपनी कंपनी को भेज दी और कंपनी ने वहाँ से तरीके से जो जीएसटी है वो नहीं भरी, कोई कमी रह गई, क्योंकि वहाँ पर बल्क में डेटा एंट्री की जाती है और उनका रोज़ का काम होता है, तो कई बार ह्यूमन एरर हो जाते हैं। अब आपने तो कस्टमर से पैसे ले लिए, अब उस केस में जब कस्टमर को दिक्कत हुई या उसके फाइलिंग में कहीं प्रॉब्लम हुई, वो तो आपका कान पकड़ेगा आके, उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं है। उस केस में अगर आपको नॉलेज नहीं होती है तो आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और आपको काफ़ी हद तक ज़िल्लत, मैं कहूँगा एक वर्ड होता है, वो आपको झेलनी पड़ती है। ऐसे केसेस में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपको दोबारा से उसका प्रोसेस कराना पड़ता है और आप फिर कस्टमर से पैसे भी नहीं ले सकते, और कई बार तो हो सकता है कि आपको काम भी कराना पड़ेगा और आपको पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ यहाँ पर होती है। अब क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए, तो मिनिमम 12वीं आप होनी चाहिए। साथ साथ आपको थोड़ा बहुत टैक्स का, या कहूँ अच्छा खासा टैक्स की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट भी आपको देना पड़ता है। कहीं कहीं तो 30,000 रुपये की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है, कई बार कई कंपनियों में 1 लाख की है। तो भाई इसमें पैसे का रिस्क भी यहाँ पर रहता है। पिछली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट पढ़े, तो उन्होंने लिखा था कि कुछ कंपनियां जो हैं वो पैसे ले जाती हैं लेकिन आईडी नहीं देती। तो ऐसी कंपनियों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसे एजेंट से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो आप लोगों की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कराते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेन ऑफिस जो भी कंपनी है, जिस कंपनी के थ्रू आप रजिस्टर्ड हैं, उस मेन कंपनी में जाकर अपनी
प्रॉब्लम को बताएं। अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो दिक्कतों का सामना आप करेंगे। सीधा सीधा है, एजेंट अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो आप सीधा कंपनी में जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जीएसटी सुविधा केंद्र जो है वो देती हैं। तो पहली बात यहाँ पर आती है कि आपको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पहले से कोई सीएससी रन करते हैं या कोई बीसी पॉइंट रन करते हैं या कोई सुविधा केंद्र आपने या जन सुविधा केंद्र इस तरह के केंद्र खोल रखे हैं जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज हो चुकी है, तब आप खोल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको टैक्स या इस तरीके की नॉलेज नहीं है तो मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप खोलें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 12वीं पास यहाँ पर चल जाता है, साथ साथ आपको अपनी तरफ से काफ़ी सारे इक्विपमेंट भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि नेट का खर्चा आपका बढ़ जाता है, लैपटॉप का खर्चा आपका बढ़ जाता है, आपका जो ऑफिस होता है उसका खर्चा आपके ऊपर पड़ता है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराती। कंपनियां सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कराती हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट डालते हो कि ये डिटेल्स हैं और आप आगे उसको फॉरवर्ड करते हो, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी जो बैनर वगैरह है वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो सबको सभी आप अगर अमूल की भी लोगे ना फ्रेंचाइजी तो वो लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो लोग कमीशन एजेंट बनकर रहना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और कमीशन एजेंट बन के रहना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अच्छा इनकम करें, तो मुझे लगता है कि अभी उस तरीके का इसके अंदर कोई खास जो है चीज़ें नहीं है। फिर भी मैं आपको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता रहा हूँ, आप उसको समझिए, उसको देखिए। अगर आप जीएसटी सुविधा केंद्र खोलना चाहते हैं तो ज़रूर खोलिए, लेकिन अपने रिस्क पे खोलिए और अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करिए। वीडियो देखकर कोई डिसीजन मत लीजिए, पूरी इंक्वायरी करिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और समझते हैं कि कौन सी कंपनी है जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। अब जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और ध्यान रखिएगा, जीएसटी सुविधा केंद्र जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, उसमें आपको एक निश्चित फ़ीस यहाँ पर देनी पड़ती है। हालांकि ये एक वन टाइम फीस होती है। यहाँ पर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ पर जीएसटीएन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नोटिफिकेशन कराते हैं, जीएसटी फाइल रिटर्न फाइलिंग कराते हैं, यहाँ पर आप ई-वे बिल्स जनरेशन कराते हैं, कैंसिलेशन सरेंडर भी करवाते हैं, जीएसटी ऑडिट कराते हैं, रिनोवेशन ऑफ जीएसटी नंबर्स, कैंसिलेशन, रिप्लाई अगर कोई जीएसटी का नोटिस आता है तो वो भी आप यहाँ पे करवाते हैं। इसके साथ डिजिटल सिग्नेचर्स भी आप करवाते हैं और आईटी रिटर्न फाइलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑडिट, रिटर्न ऑफ रिवाइज्ड ऑफ आईटी रिटर्न्स, 10 रजिस्ट्रेशन, टीडीएस रिटर्न्स, सीएमए डाटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, लोन्स, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन्स, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई के लोन्स, पीयर टू पीयर लैंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कल्याण कीमैन इंश्योरेंस, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। यहाँ पर आप फ्लाइट टिकट्स, होटल पैकेजेस, होटल बैंकिंग, आईआरसीटीसी, बहुत सारे काम है। इवन मनी ट्रांसफ़र का भी काम करवाते हैं। आधार इनेबल्ड पे सिस्टम का काम भी आप यहाँ पर कराते हैं और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम्स भी खोल सकते हैं। रिचार्ज का काम है, बिल पेमेंट्स का काम है, वाटर, मोबाइल, गैस, मोर सर्विसेज हैं, वीज़ा, फॉरेक्स, को फ्रेंचाइजी, टू लेट सर्विसेज, इवन टू लेट सर्विसेज यानी कि किराए वगैरह की जो काम होते हैं वो भी है। तो ये बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं और इसके लिए इनको ये आपसे फ़ीस भी लेते हैं। आप इसकी फ़ीस भी जान लीजिए कि कितनी है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप दबा दीजिएगा। देखिए, जीएसटी सुविधा केंद्र का लाइसेंस लेने के लिए आपको 25,000 रुपये देने पड़ते हैं और ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। सारे टाइप्स के लोन्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप ऑनगोइंग ट्रेनिंग आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है और आपको कैसे आप लीड जनरेट करेंगे, मतलब ये कि बिज़नेस कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। वेलकम किट मिलती है और आपको कूपन्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 15,000 रुपये की वैल्यू आपकी वापस हो जाती है। केवल 10,000 रुपये आप इसको मान के चल सकते हैं। सारे विजिटिंग कार्ड्स, सॉफ्ट कॉपीज़, बैनर्स, ये सब जीएसटी सुविधा वाले प्रोवाइड आपको कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पर हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर
रिफंड पॉलिसी, सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। साथ साथ इनका जो ऑफिस है वो इस समय खुलता है और सेक्टर 63 नोएडा में इनका सेक्टर है। और आप इनके सोशल नेटवर्किंग भी देख सकते हैं, आप इनके ऑफिस में भी जाकर विजिट कर सकते हैं और इनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इस मोबाइल पर आप सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक इनसे बात भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर क्वेरी डालना चाहते हैं, इवन यहाँ पर ऑनलाइन बात करने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है, आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें तो एक छोटा सा फॉर्म खुल के आता है। कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म यहाँ पर खुलकर नहीं आता है, अभी खुल जाएगा। इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फुल नेम डालना है, आपका पर्पस क्या है, आप नई बिज़नेस करना चाहते हैं, इवन आप जॉब करना चाहते हैं तो भी ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि जीएसटी सेंटर्स में जो सुविधा केंद्र होते हैं उनमें भी लड़के रखे जाते हैं, जॉब रखी जाती है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लुकिंग फॉर न्यू बिजनेस हैं तो आप स्टेट्स में जिस स्टेट में खोलना चाहते हैं वो, और साथ साथ आपकी एज क्या है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करेंगे। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर को यहाँ पर मेंशन करते हैं, अप्लाई नाउ पे करते हैं, तो एक रिकॉर्ड इनके पास चला जाता है और इस वेबसाइट से गेट GST सुविधा केंद्र.com से आपके पास कॉल आ जाता है और सारी बातें वो आपको बता देते हैं। हालांकि पारदर्शिता आपके सामने है, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है। अगर आप इन सब चीज़ों को एग्री करते हैं तब आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। इस वेबसाइट की या कहूँ इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि समय समय पर आपको गिफ्ट वाउचर्स भी मिलते हैं और साथ साथ आपको ट्रेनिंग्स भी मिलते हैं। और अगर आप बिज़नेस अच्छा करते हैं तो आपको और भी अच्छे इंसेंटिव्स या पर्क्स भी मिलते हैं और आप अच्छा खासा 50,000 रुपये के आसपास आप कमा सकते हैं। अब लोकेशन इसमें थोड़ी सी मैटर करती है। अगर आपकी लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो काफ़ी पैसे वाले हैं या बिजनेसमैन ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आपका काम बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है। अगर आपको बिल्कुल GST की नॉलेज नहीं है तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, ये लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से खुलता है GST सुविधा केंद्र। और वेबसाइट्स के बारे में मैं आने वाले दिनों में आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।